हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे और ये हो जाएगा चैप्टर 13 का पार्ट 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 13.2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। पाई के पद में ज्ञात करने का मतलब कि पाई का मान नहीं रखना है। तो देखिए यहाँ पर अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। यानी शंकु की ऊंचाई जो है ये थोड़ा बड़ा बन गया, इसकी ऊंचाई इसके त्रिज्या के बराबर है। मान लीजिए त्रिज्या r है तो ऊंचाई क्या है h है, तो h बराबर क्या है r, क्योंकि ऊंचाई r के बराबर है। यहाँ पर कह रहा है ठोस का आयतन पाई के पदों में। देखिए यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया तो कुछ नहीं है, हाँ r दिया है 1 सेंटीमीटर। चलिए चूंकि तो देखिए यहाँ पर L निकालने की जरूरत है क्योंकि आयतन निकालना है और आयतन में L की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि तिर्यक ऊंचाई की जरूरत आयतन में नहीं होती है। तो इसलिए हम ठोस का आयतन बराबर, तो ठोस का आयतन बराबर क्या करना है 1/3 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा अब प्लस अर्धगोला का हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 4/3 पाई r क्यूब होता है गोला का। पूरा गोला का जो आयतन होता है, पूरा गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो जब आधा का आयतन निकालना है, आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालना है, आयतन निकालना है, तो इसका कितना हो जाएगा आयतन 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसके आधा हो जाएगा। अगर मान लीजिए 4/3 पाई r क्यूब है, इसमें हम 2 से भागा करते हैं, मैंने नीचे लिखेंगे तो 2 से भागा हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा h बचेगा। ठीक है, और 1/3 निकल जाएगा तो 2 बचेगा, और पाई r स्क्वायर निकल गया तो r बचेगा। 1/3 गुना पाई गुना 1 स्क्वायर, यहाँ पर h का मान 1 है और 2 गुना r का मान भी 1 है, तो 1/3 गुना पाई और गुना यहाँ पर हो जाएगा 2 1 2 1 3 हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, यानी कि केवल पाई बच जाएगा। पाई सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हो जाएगा क्यूब, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, यानी कि पूरे मॉडल की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए कि ये बेलन हो गया, ये बेलन हो गया आपका, इतना ही बड़ा रखिए, और दोनों सिरे पर शंक्वाकार है, इधर भी है और इधर भी है। मान लीजिए इस प्रकार से बना हुआ है। यहाँ पर कह रहा है व्यास है 3 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 3 सेंटीमीटर। यहाँ भी लिख सकते हैं, तो r हो जाएगा 3/2। कुल ऊंचाई, टोटल ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर।
पूरा यहाँ तक, ठीक है। तो हम लिखेंगे दिया है मॉडल का व्यास d बराबर 3 सेंटीमीटर, इसलिए r बराबर 3/2 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई आराम से लिख दीजिए 12 सेंटीमीटर, तथा प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, अब यहाँ पर h1 मान लेते हैं। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। ये जो दिया है 2 सेंटीमीटर, ये वाला 2 सेंटीमीटर दिया है, ये भी 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। यानी कि इसलिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई, और बेलनाकार भाग की ऊंचाई हम h2 मान लेते हैं, क्योंकि 2h है, शंक्वाकार भाग का अलग है और बेलनाकार भाग का अलग है। तो टोटल ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो 12 सेंटीमीटर में से हम 2 सेंटीमीटर इधर का घटा देंगे, फिर 2 सेंटीमीटर उधर घटा देंगे, यानी कि 4 घटा देंगे, तो 8 4 12, यानी कि 8 सेंटीमीटर इसका इतना बेलनाकार भाग का ऊंचाई हो गया, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि आंतरिक हवा, अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अंतर्विष्ट हवा का मतलब क्या होगा, इसके अंदर कितना हवा, यानी कि हमें आयतन ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, देखिए शंकु का आयतन है, दोनों ओर बराबर है, तो हम 2 गुना 1/3 पाई r स्क्वायर h लिख देंगे, प्लस, और बेलन का आयतन यहाँ पर है, तो यानी क्या है पाई r स्क्वायर h। और बेलन के आयतन में h का मान क्या है, बेलनाकार भाग में तो h2 है, तो यहाँ पर h2 लिख देंगे और यहाँ पर h1 लिख देंगे। इतना समझ में आ गया, ठीक है। 2 से गुना इसलिए किए हैं क्योंकि दोनों ओर सेम ही है, ठीक है। और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। और 2 ऊंचाई है, इसीलिए शंकु वाला को h1 माने हैं ऊंचाई को, और बेलनाकार भाग के ऊंचाई को हम h2 माने हैं। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में तो पाई है, तो पाई को निकाल दीजिए। r है दोनों में, r स्क्वायर है, r निकाल लीजिए, r स्क्वायर। h1 h2 है, नहीं निकलेगा। अब देखिए इसमें से पाई r स्क्वायर निकल गया, तो इसमें क्या बचा 2/3 बचा, 2/3 बचा, और उसके बाद h1 बचा, लिख दीजिए। पाई r स्क्वायर निकल गया, तो उसमें h2 बचा सिर्फ। अब आराम हो गया, 22/7। r का मान है 3/2, इसको 2 बार लिखना है, 3/2 गुना 3/2। क्यों लिखना है, क्योंकि पावर में 2 है, ठीक। अब यहाँ पर 2/3 हो गया। h1 कितना है, h1 2 है, तो हम 2 लिख देंगे, प्लस h2 कितना है, h2 है 8, h2 बेलनाकार भाग का है 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कटने लायक है तो कटा दीजिए, नहीं कटने लायक है छोड़ दीजिए। 3 के 9, 22 9 98 से, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 2 दूनी के 4, 4/3, अब प्लस में 8, 198/28, और यहाँ पर गुना कर दीजिए, जोड़कर लिख दीजिए। तो 3 का लघुत्तम 3 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 3 8 24, तो 24 और 4 28, 28/3 हो जाएगा। 28 28 यहाँ पर कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 6 18, 3 6 18 कट जाएगा, यानी कि 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब होगा, क्योंकि ये आयतन है, ठीक है। तो इस प्रकार ध्यान से बनाइएगा और ध्यान से देखिएगा, और इसे नोट जरूर कर लीजिएगा और रिवीजन जरूर कीजिएगा, तभी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आगे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।